ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे इजी निर्माण कंपनी के ओनर विकी चंदानी जी से। विकी चंदानी जी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जवानी के दिनों में विकी चंदानी ने चबूतरे पर बैठकर सब्जी बेचने तक का धंधा किया है और आज वर्तमान में 36 INC के इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से स्टार्टअप के तौर पर सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इजी निर्माण जैसी एक कंपनी चला रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में लोगों की हर तरह की मदद करती है। कंपनी का टर्नओवर तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। विकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे आपकी ओवरऑल सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं कि सब्जी बेचने के काम से लेकर इजी निर्माण जैसी कंपनी शुरू करने तक की जो जिंदगी रही है वो कैसी रही है। हम लोग बेसिकली पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुआ तो भागे, वहाँ से भगाया गया। जितने जो दंगे हुए थे वहाँ पर हम लोग करोड़पति हुआ करते, वहाँ पर हमारे बग्गियाँ चलती थी, बागान थे। बट जब वहाँ से भागे तो कुछ भी यहाँ पर खाने को नहीं था। मैं तो खैर उस समय हुआ नहीं था, पर हमारे बड़े बताते हैं, दादाजी और दादी जी सब बताते हैं, पिताजी बताते थे कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए नहीं था, 1 रुपये नहीं था। क्योंकि अगर वहाँ से कुछ भी लाते, अगर हम अपना संपत्ति या कुछ, तो रास्ते में मार दिए जाते। तो इसलिए जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं, ना खाने को पैसा, ना खाने को रोटी, ना सर पे कोई छत। तो हमारे दादाजी और पिताजी ने आम के ठेले लगाए, यहाँ पर कुछ उधार लिया किसी से, आम के ठेले लगाए, रोडों पे आम बेचा करते थे। पिताजी भी उनका साथ देते थे। फिर पिताजी ने धीरे से अपना आलू प्याज का काम स्टार्ट किया शास्त्री बाज़ार रायपुर में। उस समय बहुत छोटी मंडी हुआ करती थी। फिर हम लोग जब हमारा बड़े भैया आए, हमारे यहाँ पैदा हुए, मम्मी जी की आए, हमारे 3 भाई हुआ करते थे हम लोग। मैं सबसे छोटा रहता था, तो बहुत ज़्यादा उस समय समझ थी नहीं। और दोनों भाइयों ने मिल के एक चबूतरा खोला था शास्त्री बाज़ार में, जिसमें कि फल सब्जी वगैरह और आलू प्याज बेचते थे। यह लगभग 30 साल पहले की बात है। मैं 6-7 साल का था, पर मैं भी उनके साथ हर शनिवार रविवार जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी, मैं बिल्कुल उनके साथ रहता था और थोड़ा बहुत योगदान देता था, जितना मैं उस समय उस उम्र के हिसाब से कर सकता था। वहाँ पे भाइयों ने थोड़ा पैसा अलग किए, धीरे धीरे कमाए और लगभग 20,000-22,000 रुपये अलग किए थे। और उससे फिर हम लोगों ने एक शॉप खोली थी, चंदानी इलेक्ट्रिकल्स। चूँकि मेरा स्कूल चल ही रहा था तो मैं पूरे टाइम तो नहीं रहता था, पर स्कूल छूटते ही 3 बजे के बाद से मैं पूरा टाइम अपने शॉप पर देता था। और साइकिल थी जो कि चाचा लोगों से यहाँ से मिली हुई थी, तो साइकिल पे आना जाना होता था। भाइयों के पास भी साइकिल ही थी, तो साइकिल पे ही सफ़र था। और सैटरडे संडे पूरा टाइम मेरा शॉप में ही रहता था। और एक किस्सा मुझे अच्छे से याद है तन्मय जी, जब शॉप खुली थी 3-4 दिन बाद ही हुआ। ये शॉप में बहुत ज़्यादा सामान था नहीं, 20-22 हज़ार का टोटल इन्वेस्टमेंट था उस समय। तो 4-5 हज़ार रुपये फर्नीचर पे लगाए और 14-15 हज़ार रुपये का हमने मटेरियल भरा था। इलेक्ट्रिक शॉप खोली और एक कस्टमर आई, भाभी जी। उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक का रिपेयरिंग वगैरह भी करते थे, प्रेस बनाते थे। मैं भी देखता रहता था, 8-9 साल का था, मैं भी देखता रहता था कि कैसे बना रहे। मैं भी थोड़ा थोड़ा करता था, हेल्प करता था। तो एक लेडी आई, मैं ही था उस समय, भैया लोग कहीं गए हुए थे, कि अरे ये प्रेस बना दो। मैं बोला भाभी जी इसे छोड़ जाइए और आप शाम को ले जाइएगा। तो उसने देखी शॉप ऑफ, ऐसे शॉप में कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा। और उसकी प्रेस जो थी मर्फी कंपनी की थी। मर्फी उस समय बहुत रेपुटेटेड ब्रांड हुआ करता था और बहुत ऊंची प्रेस थी। तो उसने देखा शॉप में इधर उधर, बोले आपकी शॉप रहेगी ना रात तक? तो मैं तो बहुत छोटा था, 9 साल 10 साल का था। बोला हाँ हाँ भाभी जी आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्रेस कहीं नहीं जाएगी, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, आपकी प्रेस को लेके कहीं नहीं जा रहे हैं। बट उसने ट्रस्ट नहीं किया। बोले ठीक है, जब आपका बनाएंगे ना आप, जब मैं तब आऊँगी। फिर वो शाम को आई, अपने आँखों के सामने बनवा कर गई। और लगभग 15 साल की उम्र से मैं पूरा फुल फ्लेजेड, फिर अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके मैंने जो है फुल फ्लेजेड शॉप में बैठना स्टार्ट किया। 16 अप्रैल 1996 को से मैंने अपने शॉप में पूरा टाइम देना स्टार्ट किया। उसके पहले मैं पार्शियल देता था। इनिशियल था, स्क्रैच से था,
रंग पेंट वगैरह भी जब शॉप की थी तो हम खुद करते थे। और शॉप का टाइमिंग हमने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना था, लाना था अपनी तरफ, तो हमने टाइमिंग को बढ़ाते गए थे कि सुबह 8 बजे खुलेंगे, रात को 11-12 बजे तक रहते थे। दीपावली में तो ये हाल होता था कि हम लोग रात को 3-4-5 बजे तक करते थे काम, क्योंकि रिसोर्सेस थे नहीं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर नहीं सकते, तो आपके पास बचता है हाथ पैर जिससे कि आप मेहनत कर सकते हैं। फिर जब मैंने फुल फ्लेजेड शॉप पे बैठना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद सजेशन ये मैंने दिया कि अब अपने को ना सीमेंट का भी वर्क स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट जो है बेसिक नीड होती है कोई भी कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो हम वहाँ से करते हैं कि ये रिसोर्सेज की फिर कमी। तो सीमेंट की ढुलाई भी हम लोग करते थे, कई बार ठेले वाले नहीं आए, हम लोग आउटसोर्स करते थे, पर कई बार ठेले वाले नहीं आए टाइम पर, कस्टमर को चाहिए, तो ठेले पे हम लोग खुद ढुलाई किए, पूरा शरीर तरबतर, पूरा धूल धाल हो जाता था। अस्थमा का हालांकि प्रॉब्लम था, बट फिर भी चल जाता था। अच्छा। और ऐसे ही रहा सफ़र। फिर आगे हमने सैनिटरी काम स्टार्ट किया, पेंट स्टार्ट किया, एक शॉप से दूसरी शॉप की हमने, तीसरी की। विकी जी, इसके बाद आपने जीवन में तरक्की कैसे की और इजी निर्माण की शुरुआत आपने कब की? इजी निर्माण का तन्मय जी ऐसा हुआ कि शॉप पे मेरा पूरा टाइम रहता ही था, तो एक चीज़, और भैया जी का एक शॉप अलग से था, वो वहाँ पर टाइम देते थे और मैं यहाँ पर टाइम देते थे, तो दोनों के पास टाइम की कमी, दोनों अपने अपने शॉप को समय देते थे। तो मुझे ये लगता था कि यार कस्टमर ना बहुत परेशान हो रहा है, वो उसको जब घर बनाने जाता है ना आदमी, अपनी लाइफ में एक बार बनाता है, और वो ना अपने इमोशंस अटैच रहते हैं, पर वो ना उस मकान उस बनाने के दरमियान ना बहुत परेशान रहता है। वो इधर जाऊं, वो शॉप पे जाऊं, इधर से ये खरीदूं, उधर वो खरीदूं, इधर ये इलेक्ट्रिशियन से बात करूं, वो प्लम्बर से बात करूं, कभी सामान नहीं आया। तो जो उसका जो सपना रहता है ना, वो जो ड्रीम हाउस जो अपन बोलते हैं, वो ड्रीम हाउस ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वो बनाने का जो दौर होता है ना, जो 1 से 1.5 साल लगता है घर बनाने में, वो उसका टाइम ना पूरा फ्रस्ट्रेशन में जाता है। वो उसका जो सपना रहता है ना, वो सपना साकार होता है, पर वो पूरा फ्रस्ट्रेशन का दौर गुजर जाता है। कभी सामान नहीं पहुंचा, कभी ये चूज करना है, कभी मटेरियल नहीं पहुंचा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में लाते हुए हमने इजी निर्माण की शुरुआत की, कि जहाँ पर हमने इजी निर्माण में ऐसा प्लेटफॉर्म लाए कि जहाँ पर कस्टमर कोई भी आके अपने सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी, पेंट, सीमेंट, टीएमटी बार, प्लाईवुड, डोर, कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो वहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है देख सकता है, कंपेयर कर सकता है कि इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें क्या रेट का फ़र्क है, इसमें और इसमें वॉटेज का फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है, ड्यूरेबिलिटी का फ़र्क है। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकता है, प्लस वहीं से डायरेक्ट वो शॉप कर सकता है। वो अपने घर बैठे, आज अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, अपने काम पे बैठे बैठे, आप अपने ट्रैवल को करते हुए आप अपना घर बना सकते हैं मोबाइल से। बस आपने शॉप किया, आपने कंपेयर किया, आप डायरेक्ट शॉप कीजिए, आपके घर पे मटेरियल पहुंच गया। हमने सिर्फ मटेरियल तक उसको सीमित नहीं रखा। इनिशियल हमने स्टार्ट हमने मटेरियल से किया था, बट हमने उसमें फिर सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस भी जोड़ते गए कि अब आपको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, आपको आर्किटेक्ट चाहिए, आपको सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, आपको मॉडलर किचन बनाने वाला चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, वो भी आप सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसको यहाँ मतलब स्टार्ट करने में भी लगभग उसमें बहुत रातें गई है। मैंने लगभग 4 डायरियाँ भरी थी। रात को मुझे अभी भी नींद कम आती है, मैं अभी भी 3 से 4 घंटे सिर्फ सोता हूँ। अच्छा। और डायरी भरता था कि ये काम करें, ये काम करें, ये ना करें, इस प्रोडक्ट का क्या फ्लॉज होगा, अगर अपन सीमेंट को रखेंगे तो सीमेंट के क्या प्लस होंगे, माइनस होंगे। फिर जब स्क्रैच स्टार्ट किए वो हमने 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट की, बट जो हमारे ऑपरेशंस स्टार्ट हुए वो हुए अक्टूबर 25, 2016 से। विकी जी, अभी कंपनी की क्या स्थिति है, कितने क्लाइंट है इस समय आपके, क्या टर्नओवर है और कैसा चल रहा है काम धंधा? अभी हमारे जो हैं 12 टीम मेंबर्स हैं टोटल। हमने 2 ने स्टार्ट किया था, अब इसमें टोटल 12 टीम मेंबर्स हैं, और इसमें अभी लगभग 200 प्लस पिछले 15 महीने में हमारे 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स बन चुके हैं, और सबका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और अभी हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। विकी जी, 36 INC ने आपका जो स्टार्टअप है उसको रिकॉग्नाइज किया है, ये कैसे हुआ? ये हुआ था कि उनका एक स्टार्टअप चैलेंज आया था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का स्टार्टअप चैलेंज था। उसमें लगभग 3848 एप्लीकेशंस थे पूरे देश भर से, और उसमें से इन्होंने लगभग 36 को सिलेक्ट किया था। वो 36 को इंक्यूबेट किया INC 36 ने,
और उसमें से हम लोग भी एक सौभाग्यशाली एक रहे थे, और उसमें बहुत सारे अच्छे लोगों का योगदान रहा है। मिस्टर राजीव रॉय सर, एलेक्स पॉल मेमन सर, स्वीकार सर, सौरभ जी, इनका बहुत 36 INC में बहुत योगदान रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग का इंक्यूबेशन सेंटर भी 36 INC का ओपन हुआ है, जिसमें कि हम एक इंक्यूबेटीज हैं। विकी जी, आने वाले समय में आपको क्या लगता है इजी निर्माण कंपनी को आप कहां तक ले जा सकते हैं? हम लोग का जो टारगेट है तन्मय जी, वो इस 2019 के कैलेंडर ईयर ख़त्म होते तक हमारा जो टारगेट है 5 शहरों पे और होगा, जो कि है इंदौर, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर। उसके बाद अगले जो है 5 सालों में हमको पान इंडिया पे पूरा एक्सपांशन करना है। विकी जी, जैसा कि आपने बताया, जो सामान आप बेच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के आसपास की लगभग सारी दुकानों में अवेलेबल है, आसपास मौजूद है, तो लोग आपसे ही वो सामान क्यों खरीदेंगे? जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अगर मार्केट में आपको 100 हैं, तो हमारे पास आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे 91, 92 में दिखेगा। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का 100 का आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे 95 दिखेगा। तो इससे जो है आपके 2 फायदे हैं। एक तो आपका समय बचा, आपका पेट्रोल ईंधन बचा, आपकी एनर्जी बची, उसके अलावा आपके पैसे बचते हैं। जो मकान आपका 10 लाख में बनता था, अब उसमें आपके कम से कम 50,000 रुपये बचते हैं, 9.5 लाख रुपए लगते हैं। तो ये जो है ना, ये 50,000 रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता है। 5% से 10% की आपकी सेविंग होती है। विकी जी, अच्छा खासा आपने जो है बिजनेस शुरू कर लिया है। आपसे जानना चाहते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ तक की ली है? जी, मैंने ब्रेक लिया था एजुकेशन से अपना, उसके बाद मैंने फिर अभी किया, फिर मैंने अभी लास्टली MBA किया अभी 3 साल पहले। एक 10 साल के गैप के बाद, ब्रेक के बाद मैंने MBA किया। तो हाँ, प्रॉब्लम्स आए कई बार। अरे यार, एक मन में था कि नहीं यार, अपने को और करना है, मास्टर्स करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो फिर MBA किया। MBA से भी बहुत कुछ सीखा। विकी जी, इस समय ना स्टार्टअप की धूम मची हुई है। हर दूसरे दिन हमको ऐसा लगता है कि कोई एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है, उसके कुछ दिनों बाद वो बंद भी हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? क्यों स्टार्टअप जो है इतनी तेजी से बंद हो रहे हैं? सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है तन्मय जी, सिर्फ एक चीज़ को अपन नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ की कीमत ना $1 होती है। आइडिया तो आप किसी से भी बात करेंगे ना, पान वाले से भी बात करेंगे, वो आपको आइडिया दे देगा। आप किसी रिक्शे वाले, ठेले वाले, जिससे भी बात करेंगे ना, आइडियाज़ की कमी नहीं है, कमी है एग्जीक्यूशन की। आइडिया की कीमत $1 होती है, बट एग्जीक्यूशन की कीमत जो है बिलियंस डॉलर होती है। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो अमेजोन को कॉपी करना चाहते हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं होता। हमारे पास वो विजन नहीं होता। कई बार हम बहुत दूर की लेके नहीं सोचते। सबसे ज़्यादा जो मुझे भी लैक लगता है, जो स्टार्टअप्स जो फेल हो रहे हैं, एक तो आइडिया, दूसरा एग्जीक्यूशन, टीम को प्रॉपर वाली टीम न लाना। आप सिर्फ किसी को कॉपी कर रहे हैं अगर, ठीक है, आज बहुत सारे स्टार्टअप्स कॉपी करके सक्सेस हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है आज देखेंगे अगर आप, ओला है, उन्होंने उबर को कॉपी किया, ओयो है, एयरबीएनबी को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन को कॉपी किया। बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेस है कॉपी पे, बट उनका एग्जीक्यूशन भी उतना ही प्रभावशाली रहा है। आज अगर कोई फ्लिपकार्ट को कॉपी कर रहा है, तो आपके पास वैसा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आप विजन लेके चलिए। विजन की कमी दिखती है, एग्जीक्यूशन की कमी दिखती है मुझे। जी, आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हमारी जो ये वीडियो सीरीज है स्टोरिस्तान, किससे कामयाबी के, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक बहुत अच्छा, रायपुर शहर के लिए एक बहुत अच्छा, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि मुझे लगता है कि बहुत लोग इंस्पायर होंगे। विकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इजी निर्माण कंपनी के ओनर विकी चंदानी जी को। इंसान कैसे धीरे 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 करके सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है विकी चंदानी। उम्मीद करते हैं उनकी कहानी आपके दिल को छुएगी, आपको पसंद आएगी, और वाकई उनकी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।